यहाँ का प्रधानमंत्री अपने पाप को छुपाने के लिए, दलितों और पिछड़ोपन को छुपाने के लिए पर्दे लगाए जा रहे हैं, कपड़े लगाए जा रहे हैं। ये संविधान रथ, ये जागरूकता अभियान है, ये उन्हें जागरूक करेगा जो ब्राह्मणों के चल्लुंगले हैं। ये उन्हें आजाद करेगा जो आज तक अपनी गुलामी की जंजीर को नहीं तोड़ा है। आज एक बड़ी साजिश देश में हो रहा है, संविधान हटाने की साजिश हो रहा है, संविधान तोड़ने की साजिश हो रहा है, संविधान में संशोधन की साजिश हो रहा है। अगर तुम वेद का देश बनाना चाहते हो, अगर तुम मनुवाद का देश फैलाना चाहते हो, मनाना चाहते हो, हम भारत में संविधान का देश बनाना चाहते हैं। हम संविधान का देश बनाएंगे, घर घर में बाबा साहब का संविधान देंगे। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ राजेंद्र यादव जी हैं जिन्होंने संविधान जागरूकता अभियान में अपनी भागीदारी पेश कर रहे हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे जो संविधान जागरूकता अभियान को जो लेकर के जो मिशन चलाया जा रहा है, इस पे लोगों को क्या मैसेज जा रहा है, जो एक लाख लोगों तक इनको पहुंचाना है। सर, इस पे क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, मैसेज जा रहा है, भारत बदलने वाला है जी। ये भारत, पुराना भारत हमारे बीच आने वाला है। इन्होंने भ्रम पैदा के लिए कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हमने तो अच्छे दिन दे दिए, लेकिन हमें अपना संविधान का दिन चाहिए। और भारत बदलने वाला है, पुराना भारत, सम्राट अशोक का भारत आने वाला है और भगवान बुद्ध का भारत बनने वाला है। क्योंकि हम बड़े तेज़ी से इस संविधान के वजह से, जैसे ही ये संविधान की ताकत का एहसास जब यहाँ के अछूतों को, शूद्रों को, आदिवासियों को, आप देखिए आज आप अपने आप को साबित कर लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कि हम शूद्र हैं। अब बताइए, उत्तर बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव स्वीकार कर लिए कि हम शूद्र हैं। और जो किताब से गुलाम बनाया था, ये रामायण और महाभारत और गीता बता करके, ये गीता के बारे में भी इसके पहले ही जिनका आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सामने ये ललई सिंह यादव हैं। ये वही ललई सिंह यादव हैं जिनके बारे में आप बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था और जीत करके दिया था। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये जजमेंट में कहा था कि रामायण और जो है वो रामायण कोई हमारा ग्रंथ नहीं है, रामायण एक काव्य है, रामायण एक काव्य है, ये साबित कर दिया था। आज उन महापुरुषों को सुमित रतन जी जो अभियान जो जलाए हैं संविधान को आगे बढ़ाने के लिए, पाखंड को खत्म करने के लिए, पुराना भारत को वापस करने के लिए, आज उनके मन को बहुत खुशी मिलती होगी। हम तो मानते नहीं हैं, हम जो आत्मा परमात्मा नहीं मानते, आत्मा तो हम उन्हें मानते हैं। आत्मा कहते हैं हमारी जो संविधान है वो आत्मा है। आज हमारे सामने एक तस्वीर आप दिखाइए पत्रकार साहब, ये सत्यनारायण गोयनका जी हैं जिन्होंने पूरी जीवन संविधान के लिए और बुद्धिज्म के लिए अपने आप को खत्म कर दिया। आप देखिए, अभी ये तस्वीर इस रथ में आप देख रहे हैं, ये राहुल सांकृत्यायन जी हैं। और एक नाम ऐसा है भारत में जो उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खा लिया संविधान के लिए। एक ऐसे व्यक्ति सामने आप जो देख रहे हैं जिनका नाम शहीद जगदेव प्रसाद जी हैं। शहीद जगदेव प्रसाद जी वो बेटा है जिन्होंने संविधान के लिए और पुराने भारत के लिए चैलेंज करके, चुनौती दे करके, डेट और तारीख पर खड़ा होकर के दुश्मनों को, गोलियों को अपने सीने में पिला लिया। आज वो महापुरुषों को आज कितना अच्छा लगता होगा, आज अगर वो काश हमारे पास होते और ये संविधान रथ चलता। आज देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मान्यवर कांसीराम साहब हैं। मान्यवर कांसीराम साहब जिन्होंने संविधान के लिए, जिन्होंने पुराने भारत के लिए, जिसने अपने देश के लिए, दलितों के लिए, कुचले लोगों के लिए, कमजोर लोगों को जुबान देने के लिए साइकिल से हिंदुस्तान का, भारत का हिंदुस्तान तो हम बोलते नहीं, भारत में एक नया विकल्प पॉलिटिकल पार्टी दिया और दलित के बेटी को उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, एज ए मिनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जहां 4 बार जिनके त्याग और बलिदान से आदरणीय रामस्वरूप वर्मा जी, जिन्होंने सिख समाज दल अर्जक संघ बनाया, जिनके त्याग के बारे में आप जानते होंगे, बहुत देश जानता है। ये रामस्वरूप वर्मा जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जन्म लेकर के आईएएस की नौकरी को, आईएएस जैसी अधिकारी के पद को लात मार करके इस संविधान और देश के लिए, समाज में जाकर अपने आप को मिटा दिया। आप देखिए ये संविधान क्या कह रहा है। ये संविधान रथ, ये जागरूकता अभियान है, ये उन्हें जागरूक करेगा जो ब्राह्मणों के चल्लुंगले हैं। ये उन्हें आज़ाद करेगा जो आज तक अपनी गुलामी की जंजीर
जंजीर को नहीं तोड़ा है। ये ज्योतिबा फूले ने जो गुलामगिरी पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक में सचेत कहा था और कहा था कि भारत के गुलामों, हम जानते हैं तुम ऐसी जंजीर में जकड़े हो जहां से निकल नहीं पा रहे हो, लेकिन ये हमारी पुस्तक को पढ़ो और अगर ये पुस्तक को तुम पढ़ोगे और पढ़ने के बाद जैसे ही तुम्हें महसूस हो जाएगा कि तुम गुलाम हो, जिस दिन गुलामी का एहसास हो जाएगा, दुनिया की कोई भी मोटी से मोटी सिक्कर होगा उसको तोड़कर बाहर आ जाएगा। आज हमारे सामने एपीजे मिसाइल मैन, जिसने इस दुनिया में विज्ञान का एक नई ताकत देने का काम किया, आदरणीय हमारे बीच आज हैं एपीजे गुलाम साहब, जो आज परमाणु संपन्न भारत देश को बना दिया। आज ये शोभा बढ़ा रहा है ये रथ के माध्यम से दशरथ मांझी, जो आज कहते हैं आज लव जिहाद जहां भारत में चल रहा है, लेकिन अपनी पत्नी एक महिला को सम्मान देने के लिए पत्थर काट कर रास्ता बनाने का काम किया। जोगेंद्र नाथ मंडल जी, जो मंडल जी का योगदान भारत भूल नहीं सकता है। भारत में झोपड़ी का लाल, जो गांव में 4-3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भारत में अभी तक मकान नसीब नहीं हुआ, जो कर्पूरी आज भी अपमान किया जाता है, आज भी जननायक का जो उपाधि लेकर के बैठे हैं, जिन्होंने परिवर्तन का मिसाल जलाया। हमारे बीच सत्यशोधक समाज का संस्थापक, हमारे बीच राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिन्होंने हमें आज इतनी ताकत दी। बाबा साहब जैसे लोगों को अपनी न खुद को न रहते हुए भी अपने साहित्य से, इतिहास से और अपनी लेखनी से अहिल्याबाई गुरु बने और उन्हें पूरी ऊर्जा और ताकत दिया, जो आज हमारे बीच भी संविधान है। और बाबा साहब को हम सम्मान से नाम लेते हैं अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने महिलाओं की एक मिसाल, एक माता के रूप में, माता कभी कुमाता नहीं होती है। स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, मिनाइंडर, हमारे जो बहुत बड़े महापुरुष हैं हमारे बीच, वीर खुसरो भंगी जी, जिन्हें आज भी ये समाज अछूत समझता है। मंदाकिनी भंगी जी, जो समाज में शूद्र के साथ साथ अछूत समझता है। अनागरिक धमपाल जी, संत हरिश्चंद्र ठाकुर जी, आपको संत गोरा कुंभार जी, जो आप देख रहे हैं, गुरु घासीराम दास जी, सदगुरु ओशो जी, प्रबुद्ध मंडल का मसीहा, पिछड़ों और दलितों को मंडल 27% आरक्षण के जनक आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी, माता सावित्रीबाई फूले जी, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज जी, संत तुकाजी महाराज जी, और ये तमाम इस देश के सारे वीरांगनाएं, जिन्होंने देश के लिए और समाज के लिए अपनी को खुद को बलि कर वेदी पर चढ़ाया है। ये जागरूकता रथ, ये संविधान रथ, जो हमारे आदरणीय भंते सुमित रत्न जी ने ये जिम्मेदारी ली है और इन्होंने एक बिल्कुल चुनौती दी है कि अगर तुम वेद का देश बनाना चाहते हो, अगर तुम मनुवाद का देश फैलाना चाहते हो, मनाना चाहते हो, हम भारत में संविधान का देश बनाना चाहते हैं। हम संविधान का देश बनाएंगे, घर घर में बाबा साहब का संविधान देंगे, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का, 1 करोड़ लोगों को ये संविधान देने का अभियान है। हम तो कहते हैं आदरणीय भंते जी, 1 करोड़ का जो अभियान है ये हम समझते हो कि ये पहला चरण है, लेकिन हमने तो देखा है, गोरखपुर को हमने देखा है, हमने मेरठ को देखा है, हमने ये तीसरा भी, आपने एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में बुद्धिस्ट सम्मेलन देखा, हमने देखा है आज तक जितना बुद्धिस्ट सम्मेलन हुआ है सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ा है, और ये पहली आपके द्वारा ये शुरुआत हो रही है संविधान घर भेजने का। भारत की आत्मा को भारत में बसाने का जो आपने जिम्मा लिया है, ये प्रयास किया है। 1 करोड़ नहीं, ये आपका अभियान 120 करोड़ मूल निवासियों तक ये पहुंचेगा, और जिस दिन घर घर में संविधान और बाबा साहब हो जाएंगे, जिस दिन भारत की आत्मा संविधान हो जाएगा, जिस दिन बाबा साहब को ईश्वर स्वीकार कर लेगा, भारत संपन्न भारत, सुखमय भारत, मुस्कुराता भारत, पुतला भारत, सम्राट अशोक का भारत, और जो भगवान बुद्ध, जो विश्व गुरु और विश्व गुरु का हमेशा भारत जो केंद्र रहा है, दुनिया का केंद्र रहा है, पुराना भारत वो बन जाएगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। आदरणीय सुमित रत्न जी, इस अभियान को बढ़ाइए। पूरा दुनिया, पूरा देश आशा भरी निगाह से देख रहा है। दुनिया के कई देशों से आपको ये बुलावा आ रहा है, ये अभियान को चलाइए। हम खुद भी जल करके इस रथ को आगे बढ़ाएंगे। इसके ईंधन में हमारी भागीदारी होगी, और तमाम खास करके जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब में विश्वास करने वाले
वाले लोग हैं, संविधान को अपनी आत्मा समझते हैं और लगता है कि आज एक बड़ी साजिश देश में हो रहा है, संविधान हटाने की साजिश हो रहा है, संविधान तोड़ने की साजिश हो रहा है, संविधान में संशोधन की साजिश हो रहा है। मैं तमाम लोग से करूंगा, अकेले संविधान सिर्फ नहीं लो, संविधान के साथ साथ घर में भी संविधान जो भेजना है, घर घर में भेजना है। जो संविधान को अभी तक अपना आत्मा नहीं समझता, अपना अमानत नहीं समझता। बाबा साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने संविधान हमें अमानत के रूप में देके गया है और वो जिम्मेदारी हमें लेना है। 120 करोड़ के लोगों का आज हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। ये भारत बाबा साहब का देश बने, भगवान बुद्ध का देश बने, सम्राट अशोक का ये देश बने और पुनः ये भारत की जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, मैं चाहता हूं और आज भी मैं कहता हूं, मूल निवासियों, इस देश के बहुजन समाज के लोगों, इस संविधान को जिस दिन आत्मा मान लोगो, भारत को कोई क्रांति होने से रोक नहीं सकता है। ये भारत तुम्हारा हो जाएगा। आज इस देश में हमले हो रहे हैं, आज देश में G20 के मेहमानों से बचने के लिए, उनकी आंखों से बचने के लिए आप पर पर्दे लगाए जा रहे हैं, कपड़े लगाए जा रहे हैं। ये संविधान का अपमान है, ये देश का, भारत का अपमान है। यहाँ का प्रधानमंत्री अपने पाप को छुपाने के लिए, दलितों और पिछड़ोपन को छुपाने के लिए जिस तरह से इस देश में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, पूना पैक्ट का प्रयास जो विरोध हुआ था, आज उसी तरह से इस देश में आज जब G20 होता है, ये दुनिया को बताया नहीं जाता है कि भारत में कैसे लोग जीवन बसर करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम खासकर अपील करेंगे अपने तमाम साथियों से कि आप बिल्कुल इस लड़ाई में, इस मुहिम में, इस आंदोलन में आप सारे लोग भागीदारी दें। भंते सुमित रतन जी जहां भी जाएं अपनी जिम्मेदारी समझकर, जाति पार्टी सारे भेदभाव से ऊपर उठ करके और इस अभियान को सफल करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो आपने सुने हैं कि संविधान रथ यात्रा से लोगों में क्या मैसेज जाने वाला है। सर का पूरा अपना बयान सुने हैं कि संविधान को कितना इस देश में बचाना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।